एक भाई जिनका नाम आज़म है, वो कहते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फ़ज्र की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता, फातिहा ख़्वानी करता और वहाँ से ही अपनी दुकान पर चला जाता, क्योंकि मैं एक दुकानदार था। एक बार कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने मेरा इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सुनी थी और ना ही कभी महसूस की थी। मुझे कब्रिस्तान में आते हुए काफ़ी वक्त हो गया, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर एक नई कब्र बनी हुई थी। ताज़ा फूल और चादर को देखकर लग रहा था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले बनी है। मैं वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते वक्त उस कब्र पर भी फातिहा खाने के लिए रुक गया। मैंने सोचा नई नई कब्र है तो फातिहा पढ़ देता हूँ। फातिहा पढ़ते वक्त मैंने महसूस किया कि खुशबू उसी कब्र से आ रही है। यकीन करने के लिए मैंने कब्र की मिट्टी उठाई तो एकदम झटक गया कि कब्र की मिट्टी ठंडी थी। बहरहाल मैंने मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और दुकान पर आ गया। जब दुकान खोली तो पहला ग्राहक आया। उसको सामान दिया तो उसने कहा, भाई आज़म, आज तो बहुत कमाल की खुशबू लगाई है। मैंने कहा, कौन सी खुशबू? तो उन्होंने कहा, आज़म भाई, खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कि कौन सी खुशबू। ये कहते हुए वह चला गया। जब मैंने अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। मैं पूरा दिन उस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद मेरे हाथ से खुशबू खत्म न हुई। अगले दिन न चाहते हुए भी मैं कब्रिस्तान की तरफ चला गया। वालिद साहब की कब्र पर फातिहा की, उस कब्र पर फातिहा पढ़ी। मैंने सोचा, किसकी कब्र है? ये कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इतना बड़ा इनाम मिला है? मैंने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी से पूछा, ये कब्र किसकी है? तो उसने बताया, औरत की कब्र है। अगला दिन इतवार था। मैंने फज्र की नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, उसी औरत की कब्र पर एक आदमी कुरान पढ़ रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा। फातिहा के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की तरफ चल पड़ा। उसको जाता देखकर मैं भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वो गेट के बाहर निकला, मैंने आवाज़ दी, सर बात सुनिए। उसने कहा, जी फरमाइए। तो मैंने कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। मैंने कहा, दरअसल मैं ये जानना चाहता था, ये कब्र किसकी है जहाँ पर आप कुरान पढ़ रहे थे? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। उसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बताया, दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनिया की खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि कब्र वाले ने ऐसा कौन सा अमल किया है कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह को राज़ी किया है। उसने बताया कि ये मेरी बीवी की कब्र है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक था। मुझे सरकारी नौकरी मिलते ही उन्होंने चाँद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी और कई दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हो गया और माँ और बहनों ने अपने अरमान दिल खोलकर पूरे कर लिए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग बीबी के कदमों में रखते हुए साफ साफ कह दिया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके हक अदा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर बीबी ने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं, मेरा नसीब अब मुझे आपके साथ रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 3 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे। उस आदमी की तमाम बातें सुनकर उस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है क्या?
औरत ज़रा सी बीमार हो जाए तो मर्द हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपने जिस्म की ख्वाहिश के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। और बीवी भी थोड़ा सा फ़र्क लगने पर शौहर को खरी खरी सुना देती है। शौहर बीमार हो तो ताल्लुक़ ख़त्म कर देती है। मुआशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। अल्लाह पाक हमको दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।